नमस्कार। आज दिनांक 31/5/2021 है और श्रीमद् भगवद गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज श्लोक संख्या 21 से हम श्रवण करते हैं। भगवान कहते हैं, उन्होंने जैसे पिछले श्लोकों में बताया है कि 4 प्रकार के लोग मुझको भजते हैं। उसके बाद भगवान आगे उपदेश कर रहे हैं, जो जाम जाम तनु भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप का श्रद्धा के साथ चिंतन करते हैं, पूजन करते हैं, मनन करते हैं, उस भक्त की देवता विषयक उस श्रद्धा को मैं अचल यानी स्थिर कर देता हूँ। जो जिसकी भी पूजा करते हैं, भगवान किसी की वो तरफदारी नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि मैं उसी में उसको और स्थिर कर देता हूँ। आगे कहते हैं, सातया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् इहते लभते च ततः कामान् यैवेव विहितानि तात्। मेरे द्वारा ही सिद्ध की गई, स्थिर की गई उस श्रद्धा से युक्त हुआ वह उसी देवता के स्वरूप की सेवा पूजा करने में तत्पर होता है, इसलिए वह उन्हें अवश्य पाता है। अभिप्राय यह है कि वो जिस भी तरह से, वो जिस भी देवता के स्वरूप में वो मेरी पूजा करता है, मैं उसको उसी रूप में ही स्थिर कर देता हूँ, यानी उसके भाव को और स्थिर करता हूँ, उसमें और ज़्यादा उसको डुबाने की कोशिश करता हूँ। आगे कहते हैं, अंतवन्तु फलं तेषां तद्धवत्यल्पमेधसां देवां देवयज्ञो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान विनाशशील होता है। जो देवों का पूजन करने वाले हैं वे देवों को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं। भगवान ने फिर दोबारा इस बात को कहा है, जो भगवान ने पिछले अध्याय में भी इस बात का प्रतिपादन किया था कि जो मुझे पूजते हैं वो केवल मुझे पाते हैं, जो और देवी देवताओं को पूजते हैं वो उनको पाते हैं। मैं उनमें भी उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, उनमें उनको योगदान देता हूँ। आगे कहते हैं, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया परं भावं जानन्तो समाव्यक्तम् अनुत्तमम्। मेरे अविनाशी निरातिशय परम भाव को अर्थात परमात्म स्वरूप को ना जानने वाले अविवेकी पुरुष ऐसा समझते हैं कि ये पहले तो कभी प्रकट नहीं थे, अब प्रकट हुए हैं। अभिप्राय ये कि मेरे वास्तविक प्रभाव को ना समझने के कारण ही वह ऐसा मानते हैं, क्योंकि भगवान जब मनुष्य शरीर में आते हैं तो वो माया से आच्छादित होते हुए भी वो अनाच्छादित हैं। उस स्वरूप को उसी स्वरूप में समझ पाना नामुमकिन है यदि भगवान उनको स्वयं ज्ञान रूपी चक्षु ना दे तो। आगे कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति
का नाम योग है और यही मेरी योग माया है। उस योग माया से आच्छादित हुआ समस्त प्राणी समुदाय के लिए प्रकट नहीं रहता है। अभिप्राय ये कि किन्हीं किन्हीं भक्तों के लिए मैं प्रकट होता हूँ। इसलिए इस मूल जगत में मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को जानना अत्यंत दुष्कर कार्य है। ऐसा कहकर वाणी को विराम देती हूँ। शेषम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।